11:11 का सच। ये केवल घड़ी पर दिखने वाला एक संयोग नहीं है। ये वो क्षण है जब समय भी कुछ कहना चाहता है, लेकिन सुनने वाला मन चाहिए। जब रात की चुप्पी हो या दिन की भागदौड़ के बीच अचानक आपकी नजर घड़ी पर जाती है और 4 अंकों में एक ही संख्या आपको निहारती मिलती है, तब आत्मा के भीतर कुछ हिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको पुकार रही हो, बिना नाम लिए, बिना आवाज किए। 11:11 वो समय है जब मनुष्य का बाहरी संसार कुछ पल के लिए रुकता है और भीतर की दुनिया बोलने लगती है। ये क्षण आपको ये याद दिलाने आता है कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप एक यात्रा है जो समय से परे किसी सत्य की ओर बढ़ रही है। बहुत से लोग इसे महज वहम कहते हैं, लेकिन वहम तब होता है जब मन खाली हो, और 11:11 तब दिखाई देता है जब मन किसी न किसी भाव में डूबा होता है। कभी चिंता में, कभी प्रार्थना में, कभी अकेलेपन में। ये समय अक्सर उसी को दिखाई देता है जो भीतर से कुछ खोज रहा होता है। ये घड़ी आपको ये नहीं बताती कि आगे क्या होगा। ये केवल इतना कहती है कि जो हो रहा है वो यूं ही नहीं है। आपके जीवन में जो टूट रहा है, जो बन रहा है, जो छूट रहा है, सबका अपना अर्थ है। 11:11 उस अर्थ की ओर इशारा करता है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में अनदेखा कर देते हैं। कहा जाता है कि जब मन और ब्रह्मांड एक ही तरंग पर आते हैं, तब 11:11 दिखाई देता है। ये वो क्षण है जब आपकी सोच, आपकी भावना और आपकी नियति एक दूसरे को पहचानती है। आपने ध्यान दिया होगा, इस समय मन में कोई न कोई विचार चल ही रहा होता है। कभी कोई चाहत, कभी कोई डर, कभी कोई प्रार्थना। 11:11 मानो आपसे कहता है कि अपने विचारों को हल्का रखो, क्योंकि इस समय बोया गया बीज भीतर गहराई तक जाता है। यही कारण है कि कई साधक इस समय मौन रखते हैं, क्योंकि मौन में ही सत्य उतरता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है। रिश्ते हैं, काम है, लोग हैं, फिर भी भीतर कोई कमी सी महसूस होती है। ऐसे समय में 11:11 दिखना एक संकेत हो सकता है कि आप बाहर बहुत खोज चुके, अब भीतर देखने का समय है। ये क्षण आपको ये याद दिलाने आता है कि जो शांति आप दूसरों में, वस्तुओं में या परिस्थितियों में ढूंढ रहे हैं, वो आपके भीतर पहले से मौजूद है। बस आपने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया है। 11:11 का रहस्य केवल आध्यात्मिक नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक भी है। जब आप बार बार किसी संख्या को देखने लगते हैं, तो आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। वो आपको आपके अधूरे सपनों, दबे हुए भावों और अनकहे डर से मिलवाता है। ये समय आपको अपने आप से एक प्रश्न पूछने का अवसर देता है कि क्या आप वही जीवन जी रहे हैं जो आपका मन चाहता है, या केवल वही जी रहे हैं जो परिस्थितियां आपसे करवा रही है। ये प्रश्न आसान नहीं होता, लेकिन 11:11 का क्षण आपको साहस देता है कि आप ईमानदारी से इसका उत्तर ढूंढें। कई लोग कहते हैं कि 11:11 पर इच्छा मांगो, लेकिन असली बात ये नहीं है कि आप क्या मांगते हैं। असली बात यह है कि आप क्या बनना चाहते हैं। ये समय आपको ये सिखाता है कि इच्छा बाहर से नहीं, भीतर से उठनी चाहिए। जब आपकी इच्छा केवल आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी शुभ हो, तब उसका प्रभाव गहरा होता है। 11:11 आपको स्वार्थ से ऊपर उठने का संकेत देता है, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उन्हीं इच्छाओं का साथ देता है जिनमें करुणा छिपी हो। कभी कभी 11:11 उस समय दिखाई देता है जब आप टूट चुके होते हैं, जब आपको लगता है कि अब और सहने की शक्ति नहीं बची। ऐसे में ये समय आपको ये एहसास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं, वही दर्द कभी किसी और ने भी महसूस किया था, और वही दर्द किसी को और मजबूत बना गया। 11:11 आपको ये भरोसा देता है कि अंधेरा स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर खालीपन के बाद एक नया अर्थ जन्म लेता है। ये भी सच है कि 11:11 आपको हर बार अच्छा महसूस नहीं कराता। कभी कभी ये आपको असहज करता है, क्योंकि ये आपको उन सवालों के सामने खड़ा कर देता है
जिनसे आप भागते रहे हैं। ये समय आपको आपकी सच्चाई से मिलवाता है, और सच्चाई हमेशा आरामदेह नहीं होती, लेकिन यही असहजता आगे चलकर आपको मुक्त करती है। क्योंकि जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं, तब वो आपको नियंत्रित नहीं कर पाता। 11:11 का सच ये भी है कि ये आपको समय की कीमत समझाता है। ये 4 अंक आपको ये याद दिलाते हैं कि हर पल अनमोल है। जो बीत गया वो लौट कर नहीं आएगा, और जो आने वाला है वो आपके आज के विचारों से आकार ले रहा है। इसलिए ये क्षण आपको वर्तमान में जीने का संदेश देता है, न अतीत के बोझ के साथ, न भविष्य की चिंता के साथ, बल्कि इस पल की पूरी चेतना के साथ। बहुत से लोग 11:11 को देखकर मुस्कुरा देते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो इसे महसूस करता है वो जानता है कि ये कोई साधारण समय नहीं है। ये वो दर्पण है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं, बिना किसी मुखौटे के। ये समय आपको ये सिखाता है कि आप जितना खुद से जुड़ेंगे, उतना ही जीवन आपसे जुड़ेगा। जब अगली बार 11:11 दिखे तो भागने की जरूरत नहीं है, सवाल करने की जरूरत नहीं है। बस एक पल ठहर जाइए, अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपने दिल की धड़कन को सुनिए। हो सकता है उस खामोशी में आपको वो जवाब मिल जाए जिसे आप बरसों से शब्दों में ढूंढ रहे थे। 11:11 का सच यही है कि ये आपको बाहर कुछ नहीं देता, ये आपको आपके भीतर लौटा देता है। इंसान जब बहुत अकेला महसूस करता है, तब भी 11:11 दिखाई देता है। जब चारों ओर लोग होते हुए भी भीतर कोई खाली कुर्सी रह जाती है। ये क्षण उस खालीपन की ओर इशारा करता है। ये बताता है कि अकेलापन बाहर नहीं है, वो भीतर है, और जब तक आप उसे समझ नहीं लेते, तब तक कोई भी साथ आपको पूरा नहीं कर सकता। 11:11 आपको ये सिखाने आता है कि खुद से जुड़ना ही सबसे बड़ा साथ है। कई बार जीवन में ऐसा दौर आता है जब मेहनत होती है लेकिन फल नहीं दिखता, सपने देखे जाते हैं लेकिन पूरे होते नजर नहीं आते। उसी संघर्ष के बीच अचानक घड़ी पर 11:11 दिख जाता है। ये समय आपको ये याद दिलाने आता है कि हर बीज तुरंत अंकुर नहीं बनता। कुछ बीज मिट्टी के नीचे अंधेरे में चुपचाप मजबूत होते हैं। आपका संघर्ष भी आपको तोड़ नहीं रहा, वो आपको गढ़ रहा है। 11:11 का सच ये भी है कि ये आपको आपके विचारों के प्रति जागरूक करता है, क्योंकि इसी समय जो सोच सबसे गहरी होती है वही आपकी दिशा तय करती है। अगर उस पल आपके मन में डर है तो वो डर आपकी ऊर्जा को जकड़ लेता है, और अगर उस पल आपके मन में विश्वास है तो वही विश्वास धीरे धीरे रास्ता बना लेता है। इसलिए ये क्षण आपको सावधान करता है कि अपने विचारों को हल्के में मत लो। कुछ लोग कहते हैं कि 11:11 पर कोई शक्ति आपको देख रही होती है, लेकिन असल में उस समय आप खुद को देख रहे होते हैं, बिना किसी बहाने के, बिना किसी दिखावे के। ये समय आपके भीतर छुपी सच्चाइयों को सामने लाता है, वे सच्चाइयां जिन्हें आपने कभी किसी से कहा नहीं, शायद खुद से भी नहीं। ये क्षण आपको ईमानदार बनने का मौका देता है। जब जीवन में बार बार एक ही गलती दोहराई जाती है, जब रिश्तों में वही दर्द लौट लौट कर आता है, तब भी 11:11 दिखाई देता है। ये एक चेतावनी की तरह होता है, लेकिन डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए। ये कहता है कि जब तक सबक नहीं सीखा जाएगा, तब तक अनुभव बदलेंगे नहीं। चेहरा बदलेगा, हालात बदलेंगे, लेकिन पीड़ा वही रहेगी। 11:11 आपको ये भी सिखाता है कि हर टूटना अंत नहीं होता। कई बार टूटना जरूरी होता है ताकि भीतर जमी हुई परतें गिर सके, ताकि नकली मजबूतपन टूटे और असली शक्ति बाहर आ सके। ये समय आपको याद दिलाता है कि जो आज आपको कमजोर लग रहा है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब आप किसी को बहुत याद करते हैं लेकिन कह नहीं पाते, तब भी 11:11 सामने आता है। ये समय उन भावनाओं का होता है जो अधूरी रह गई, वे शब्द जो कभी बोले नहीं गए। ये क्षण आपको ये समझाता है कि हर बात कहना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर भावना को समझना जरूरी होता है।
क्योंकि अनकही बातें भी दिल पर असर छोड़ जाती है। 11:11 ये भी बताता है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं है, छोड़ने का भी नाम है। जब तक आप पुराने डर, पुरानी शिकायतें और पुराने बोझ नहीं छोड़ेंगे, तब तक नया कुछ आएगा नहीं। ये समय आपको भीतर सफाई करने का संकेत देता है। जैसे मंदिर में जाने से पहले जूते बाहर उतारने पड़ते हैं, वैसे ही आत्मा की यात्रा में भी कुछ छोड़ना पड़ता है। कभी कभी 11:11 आपको तब दिखता है जब आप सही रास्ते पर होते हैं, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। ये एक मौन स्वीकृति की तरह होता है, जो बिना शब्दों के कहता है कि चलते रहो। भले ही मंजिल दिखाई न दे, लेकिन दिशा सही है। हर यात्रा में कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां केवल विश्वास ही साथ देता है। 11:11 का क्षण ये भी सिखाता है कि समय केवल घड़ी में नहीं चलता, वो भीतर भी चलता है। भीतर का समय तब रुक जाता है जब आप किसी पुराने दर्द में अटके रहते हैं, और भीतर का समय तब आगे बढ़ता है जब आप माफ करना सीख लेते हैं, खुद को भी और दूसरों को भी। जब अगली बार 11:11 दिखे तो उसे अनदेखा मत करना, उसे डर की तरह मत देखना और चमत्कार की तरह भी नहीं। उसे एक संदेश की तरह देखना जो बिना आवाज के आता है, एक आईना जो कुछ पल के लिए आपके सामने रख दिया जाता है ताकि आप खुद को पहचान सके। बहुत से लोग पूछते हैं कि 11:11 बार बार क्यों दिखता है। सच ये है कि ये उन्हें ही दिखता है जो भीतर से बदलने के लिए तैयार होते हैं, भले ही उन्हें इसका एहसास न हो। ये समय उन लोगों के सामने आता है जो पुराने धर्रे पर चल चल कर थक चुके होते हैं, लेकिन नया रास्ता चुनने का साहस अभी जुटा नहीं पाए होते। 11:11 उस साहस की पहली दस्तक है। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है। जिस पर भरोसा था वही दूर हो जाता है, जिस सपने के लिए जागते रहे वही धुंधला पड़ने लगता है। उसी बिखराव के बीच 11:11 दिखाई देता है। यह आपको ये नहीं कहता कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि ये कहता है कि जो टूट रहा है वो शायद कभी आपका था ही नहीं। जो सच में आपका है वो टूटकर भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। 11:11 का एक गहरा सच ये भी है कि ये आपको नियंत्रण छोड़ना सिखाता है। इंसान सबसे ज्यादा दुखी तब होता है जब वो हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, रिश्ते, समय, भविष्य, लोग। लेकिन 11:11 ये याद दिलाता है कि जीवन बहाव है, पकड़ नहीं। जितना कसकर आप पकड़ेंगे उतना ही दर्द होगा, और जब आप छोड़ना सीखेंगे तभी हल्कापन आएगा। कभी आपने गौर किया होगा कि 11:11 अक्सर तब दिखता है जब मन बहुत ज्यादा सोच रहा होता है। भविष्य की चिंता, बीते हुए कल का बोझ या किसी फैसले का डर। ये समय आपको चेतावनी देता है कि सोच की ये भीड़ आपको भीतर से खोखला कर रही है। ये कहता है कि हर सवाल का जवाब अभी जरूरी नहीं है। कुछ सवालों को समय के हवाले करना भी एक समझदारी है। 11:11 उन लोगों के लिए भी आता है जो दूसरों को संभालते संभालते खुद को भूल जाते हैं, जो हमेशा मजबूत बने रहते हैं लेकिन रात में चुपचाप रो लेते हैं। ये समय उन्हें ये एहसास दिलाता है कि मजबूत होना गलत नहीं है, लेकिन हर समय मजबूत बने रहना भी एक बोझ है। कभी कभी टूटने की इजाजत देना ही असली साहस होता है। ये क्षण आपको आपके रिश्तों की सच्चाई भी दिखाता है। ये पूछता है कि जो साथ है क्या वे सच में आपको समझते हैं या सिर्फ आपकी जरूरत को, और जो दूर हो गए क्या वे वाकई गलत थे या बस आपकी यात्रा का हिस्सा पूरा कर चुके थे। 11:11 आपको ये सिखाता है कि हर रिश्ता उम्र भर का नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता कुछ सिखाकर जरूर जाता है। कई बार 11:11 उस समय दिखता है जब आप खुद से नाराज होते हैं, जब आपको लगता है कि काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैं थोड़ा और समझदार होता। ये समय आपको अपराध बोध से बाहर निकालने आता है। ये कहता है कि जो तुम उस वक्त थे उसी समझ के साथ थे। आज जो समझ आई है वो कल की गलतियों से ही जन्मी है। 11:11 ये भी बताता है कि आप जिस बदलाव से डर रहे हैं वही बदलाव आपकी आत्मा मांग रही है, क्योंकि आत्मा को जड़ता पसंद नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहती है।
फैलना चाहती है, और जब आप उसे रोकते हैं तब बेचैनी पैदा होती है। ये समय उस बेचैनी को पहचानने का संकेत है, दबाने का नहीं। जब आप किसी रास्ते पर अकेले चलते हुए खुद पर शक करने लगते हैं, तब भी 11:11 सामने आता है। ये कोई ताली नहीं बजाता, कोई शोर नहीं करता, बस एक खामोश सहमति देता है, जैसे कोई कह रहा हो, तुम अकेले जरूर हो, लेकिन गलत नहीं हो। हर सही रास्ता शुरुआत में अकेला ही लगता है। 11:11 आपको ये भी याद दिलाता है कि जीवन का मूल्य सिर्फ मंजिल में नहीं है, बल्कि उस इंसान में है जो आप रास्ते में बनते जा रहे हैं। अगर मंजिल मिल भी जाए, लेकिन आप खुद से दूर हो जाए, तो वो जीत अधूरी रह जाती है। और अगर मंजिल न भी मिले, लेकिन आप खुद के करीब आ जाए, तो वो यात्रा सफल हो जाती है। ये समय आपको धीरे धीरे भीतर की खामोशी से दोस्ती करना सिखाता है, क्योंकि खामोशी खाली नहीं होती, वो उत्तरों से भरी होती है। शोर में आप भागते रहते हैं, लेकिन खामोशी में आप रुकते हैं, और रुकना ही वो क्षण है जहां आत्मा खुद को महसूस करती है। 11:11 का अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग है। लेकिन एक बात समान है, ये समय कभी आपको धोखा नहीं देता। ये वही दिखाता है जो आप देखने से डरते हैं, और वही याद दिलाता है जो आप भूलते जा रहे हैं। यही इसका सबसे गहरा सच है। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि हम सबके लिए उपलब्ध हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं। फोन सबके लिए उठता है, समय सबके लिए निकलता है, लेकिन अपनी थकान, अपनी उदासी के लिए कोई जगह नहीं बचती। 11:11 उस खोई हुई जगह की याद दिलाता है। ये बताता है कि अगर आप खुद को समय नहीं देंगे, तो जीवन आपको मजबूर करेगा रुकने के लिए। 11:11 का सच ये भी है कि ये आपको आपकी आदतों की सच्चाई दिखाता है। वे आदतें जो धीरे धीरे आपको खोखला कर रही है, और वे आदतें भी जो आपको बचा रही है। ये समय आपको आईना दिखाता है, लेकिन फैसला आप पर छोड़ देता है, क्योंकि बदलाव कभी दबाव से नहीं आता, वो समझ से आता है। कभी कभी 11:11 तब दिखता है जब आप बहुत कुछ सह चुके होते हैं, लेकिन शिकायत करना छोड़ चुके होते हैं। बाहर से शांत, भीतर से घायल, ये समय उस मौन पीड़ा को पहचानता है। ये आपको ये एहसास दिलाता है कि चुप रहना हमेशा ताकत नहीं होती, और बोलना हमेशा कमजोरी नहीं होती। संतुलन वही है जहां जरूरत हो वहां अपनी बात रखी जाए। 11:11 आपको ये भी सिखाता है कि हर दूरी बुरी नहीं होती। कुछ दूरियां जरूरी होती हैं, ताकि आप खुद को साफ देख सकें। जब लोग, माहौल और उम्मीदें थोड़ी दूर होती हैं, तब आपकी असली आवाज सामने आती है। ये समय उस दूरी को स्वीकार करने का संकेत है, डरने का नहीं। जब इंसान किसी से उम्मीद लगाए बैठा होता है, और वही उम्मीद बार बार टूटती है, तब भी 11:11 दिखाई देता है। ये समय आपको ये सिखाने आता है कि उम्मीद गलत नहीं है, लेकिन उसे गलत जगह बांध देना दर्द देता है। सबसे सुरक्षित उम्मीद वही होती है जो आप खुद से रखते हैं। 11:11 का एक गहरा संदेश ये भी है कि जीवन में हर खालीपन भरने के लिए नहीं होता। कुछ खालीपन आपको गहराई देते हैं। अगर हर जगह भराव होता, तो बहाव नहीं होता। ये समय आपको उस खालीपन से भागने के बजाय उसमें बैठने का साहस देता है। कई बार आप आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन भीतर कोई डर आपको रोक रहा होता है। डर असफलता का नहीं, बल्कि बदल जाने का। 11:11 उस डर को पहचानने का संकेत देता है। ये कहता है कि जो आप खोने से डर रहे हैं, वही शायद आपको बांधे हुए है, और जो आप बनने वाले हैं, वो उस डर के पार ही मिलेगा। ये समय आपको ये भी याद दिलाता है कि हर इंसान का बोझ अलग होता है। आप किसी की मुस्कान देखकर ये मत मान लीजिए कि उसका जीवन हल्का है। 11:11 आपको करुणा सिखाता है, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी, क्योंकि सबसे ज्यादा कठोरता हम अक्सर खुद से ही करते हैं। जब आप खुद को लगातार साबित करने की कोशिश करते हैं, तब भी 11:11 सामने आता है। ये समय आपको ये समझाता है कि आपको हर जगह खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। जहां आपको बार बार अपनी कीमत बतानी पड़े, वहां ठहरना भी जरूरी नहीं है।
11:11 आपको ये एहसास दिलाता है कि जो चीजें धीरे धीरे बनती है वे टिकाऊ होती है। तुरंत मिलने वाली राहत क्षणिक होती है, लेकिन धीरे आने वाली शांति स्थायी होती है। ये समय आपको धैर्य सिखाता है, बिना किसी उपदेश के। कभी कभी 11:11 आपको तब दिखता है जब आप बिल्कुल सही समय पर गलत जगह होते हैं या गलत समय पर सही जगह। ये विरोधाभास आपको भ्रमित करता है, लेकिन यही भ्रम आगे चलकर स्पष्टता बनता है, क्योंकि जीवन सीधा नहीं चलता, वो अनुभवों के घुमाव से आकार लेता है। ये क्षण आपको ये भी बताता है कि आपकी संवेदनशीलता आपकी कमजोरी नहीं है। जो लोग गहराई से महसूस करते हैं वही गहराई से जीते हैं। 11:11 आपको आपकी उस गहराई से डरने नहीं देता, बल्कि उसे अपनाने का संकेत देता है। जब आप थककर ये सोचने लगते हैं कि अब और नहीं, तब भी 11:11 सामने आता है। ये आपको ये नहीं कहता कि फिर से दौड़ो, ये कहता है कि रुक जाओ, सांस लो और खुद को महसूस करो, क्योंकि कई बार रुकना ही आगे बढ़ने की शुरुआत होता है। 11:11 का अनुभव कोई चमत्कार नहीं है, ये एक याद दिलाने वाला क्षण है। ये आपको बार बार उसी जगह ले आता है जहां से आप खुद से जुड़ सकते हैं, और जब आप खुद से जुड़ते हैं तब जीवन अपने आप धीरे धीरे अर्थ लेने लगता है।